नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम अगला निबंध अपना पढ़ेंगे। सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति या भ्रम की दुनिया। सोशल मीडिया का चूंकि समय है, जमाना है, हर चीज डिजिटल फॉर्म में है, खबर तक आपको डिजिटल मिलती है और हर व्यक्ति पत्रकार है। कैसे? आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने देखा, अरे एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट को आपने क्या किया, उसकी मदद नहीं किया, आपने अपने वीडियो बनाया और वीडियो को अपने कोई न कोई सोशल जो आपके प्लेटफॉर्म जिन पर हैं उन पर आप डाल देते हैं। आपने डाल दिया, उसको 10 20 50 लोगों ने देख लिया, लेकिन आप मदद नहीं की, अपने घर आ गए। तो ये काम पहले क्या था, हमें अखबारों से, हमें टीवी पर, इनमें हमें पता चलता था कि यदि कोई भयावह घटना हुई है, यदि कोई समस्या आई है। अब तो मीडिया क्या हो गई, त्वरित हो गई। त्वरित मतलब जैसे ही घटना घटी हमने बता दिया। ये तो एक अच्छी बात है, चलो ठीक है, इससे जागरूकता भी बढ़ी है और लोगों में चीजें सटीक पहुंची भी हैं। और क्या होता है, कई बार घटना नहीं घटती फिर भी हम बता देते हैं। ये एक बहुत विनाशकारी स्थिति है, इसको बोलते हैं भ्रम की दुनिया। इसी पर हमें निबंध पढ़ना रहेगा, लिखना रहेगा। आप क्लास में पूरा बने रहिएगा, जिससे कि हम आपको यहाँ उदाहरण के माध्यम से एक आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप जब यह निबंध आए, ऐसा निबंध आए, तो आप बेहतर तरीके से लिख पाएं। टॉपिक है हमारा सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति या भ्रम की दुनिया। 3 भागों में लिखेंगे, रूपरेखा, मुख्य भाग और निष्कर्ष में जाएंगे। रूपरेखा यानी भूमिका। भूमिका में हम क्या लिखेंगे, 100 शब्द में हम अपनी बात को पूरा करेंगे, बताएंगे कि यह टॉपिक किस बात से संबंधित है। मुख्य भाग हमारा पैराग्राफ बेस रहेगा। पहली चीज है, हमारा प्रयास रहना चाहिए, हमारी भाषा बहुत प्रभावी होनी चाहिए, बार बार कोई बात प्रयोग रिपीट नहीं करनी है। पूरा निबंध आपका परीक्षा में पढ़ा जाता है, इसलिए बहुत सतर्कता के साथ तथ्यों का प्रयोग करना है और निबंध हमें पूरा करना रहेगा। कोशिश ये भी रहेगी कि निबंध का जो टॉपिक है उसके बाहर हमारा निबंध नहीं जाना चाहिए। इसमें हम अपने पूरे निबंध की मुख्य भाग बताएंगे, फिर निष्कर्ष पर आएंगे और मुख्य भाग का निचोड़ निकाल देंगे। पहले एक रूपरेखा बना लेते हैं। रूपरेखा यदि बना लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी उस निबंध को पढ़ने में, लिखने में, समझने में। हम यह समझ जाएंगे कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या लिखने वाले हैं। तो भूमिका में हम सोशल मीडिया का प्रसार पर बात कर लेंगे, प्रभाव पर बात कर लेंगे और 100 शब्दों में एक संक्षिप्त व्याख्या हम इसकी कर देंगे। फिर मुख्य भाग पर आएंगे तो हम अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम, इसकी पहले परिकल्पना समझाएंगे। सूचना और जनमत निर्माण में भूमिका, इसकी बात करेंगे। सामाजिक जुड़ाव और जनसंचार का नया युग, इस पर बात करेंगे। पहले कवि सम्मेलन होते थे। कवि सम्मेलन आपने देखा होगा, सुना होगा, पहले होते थे। कहीं दूर दराज क्षेत्रों में अखबारों में आते थे। अब हर व्यक्ति कवि भी हो गया है। वह 4 5 लाइन टेढ़ी बेढ़ी लिखता है, फिर उसको लगता है उसने बहुत अच्छा किया, फिर वो सोशल मीडिया पर डाल देता है और उसके रिश्तेदार जो हैं उनमें वो वाह वाह भी कर देते हैं और वो वही उसी दिन से उसके नाम के आगे क्या आ जाता है, युवा कवि। ये उसके नाम के आगे फेसबुक पर लिख के आ जाता है। फिर वो खुद को नहीं, फिर वो सबको परेशान करता है। फिर वो क्या करता है, व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी अपना कविपना दिखाता है। और वो ये सब कैसे हो सका, ये अभिव्यक्ति का माध्यम हमें सोशल मीडिया ने ही तो दिया है। वैसे हम किसी को ऐसे फोन करके तो नहीं सुनाते थे, आइए भाई एक शायरी सुनाते हैं, ऐसा तो नहीं करते थे। देखो, जो मैं उदाहरण में समझाता हूँ इसको आप समझ के चलना। इसको यदि आप समझ लगाओगे ना तो हंसते हंसते निबंध लिख डालोगे, पता नहीं चलेगा। वरना किताबों को पढ़ने चलोगे या और बहुत सारे चैनल मैंने देखे हैं, वो निबंध को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं, इतनी समस्या उसमें बना दिए हैं, जो नहीं है वो भी वहां पर आप सीखते हो, फिर आप घबरा जाते हो। बढ़िया से पढ़ो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और चलो आगे देखते हैं। फेक न्यूज, भ्रम, झूठी पहचान का संकट, यह इसकी समस्या है। भ्रम क्या है? भ्रम ये है, हमने लिखा इस बार दीपावली 3 दिन मनाई जाएगी। मान लेते हैं हमने ये बात लिख दिया। अब हमने लिख दिया कि 3 दिन मनाई जाएगी। ये बात 20 लोगों ने देखी। 20 लोगों में 2 लोग ऐसे निकले जिन्होंने उसको शेयर कर दिया। 2 लोग जैसे शेयर करते हैं उनको देखने वाले 200 लोग मिलते हैं और उसमें से फिर 100 लोगों ने शेयर कर दिया। अब यह जो दीपावली है 3 दिन की इन लोगों ने बना दिया ना।
तो यह क्या है, भ्रम है, सत्य नहीं है। उसको उन्होंने चेक नहीं किया, बस बढ़ाते चले गए। फेक न्यूज क्या होती है? फेक न्यूज होती है कि बिहार में मान लो चुनाव होने वाला है, तो एक बहुत बड़ा सा पोस्टर आता है कि बिहार में एक नेताजी जिनका नाम ए है, उन्होंने बहुत ज़्यादा श्रद्धा के साथ बहुत सारे काम कर दिए। अब वो पोस्टर उनके जो चेले चपाटे रहते हैं उस पोस्टर को शेयर करने लगे। अब सबका माइंड वॉश होने लगा कि यार ये जो नेताजी थे इन्होंने मान लो 1 दर्जन केला बांटा और इसका फोटो हमें दिख गया। अब हमको लगा यार बहुत दानी नेताजी हैं, बहुत दानवीर हैं, और ये इनकी दानशीलता जो है धीरे धीरे सोशल मीडिया पर फैलती चली गई। और लोग जो थोड़ा नहीं लॉजिक को समझ पाए, नेताजी की इस चाल को नहीं समझ पाए, वो उस फेक न्यूज के ट्रैप में फंस गए और नेताजी को फिर से नेता बना दिया और अपना फिर से वैसे ही हो गए, जनता जो थी वैसे रह गए। झूठी पहचान का संकट, यह भी सोशल मीडिया से बहुत फैला है। कैसे? झूठी पहचान क्या होती है? युवा कवि, युवा नेता, भैया जी के साथ फोटो, ये चीजें भी सोशल मीडिया पर बहुत देखते हो ना। ये झूठी पहचान है। एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है, वास्तव में वो कुछ नहीं है, वो इतना नल्ला है, ना वो पढ़ता है, ना लिखता है, ना वो अपने घर की बात सुनता है, ना वो किसी की बात मानता है। लेकिन उसका फेसबुक पेज है। उसने क्या किया, किसी नेताजी के साथ गया, खटाक से फोटो खींच के डाल दी, कहीं वो बैठा फोटो खींच के डाल दी। अब वो अपनी एक झूठी पहचान बना रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से उसको लग रहा है कि वह मजबूत होता जा रहा है, जबकि वो अपने भविष्य के साथ खुद खेल रहा है। तो ये एक संकट वाली बात है। यदि आपको पसंद आ रहा है तो थोड़ा मतलब लाइक वाइक कर लेना अगर चाहना तो। फिर मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार का प्रभाव देखेंगे। इसके बाद लोकतंत्र और जिम्मेदारी का प्रश्न कैसा होता है इसको देखेंगे। इसमें संतुलन किस प्रकार बनाया जा सकता है इसकी बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम निष्कर्ष निकाल देंगे। जब आप निबंध लिखते हो तो एक समस्या आती है कि फैक्ट कहाँ से लाएं। तो आपके लिए करंट अफेयर सीरीज शुरू कर दी गई, आप वो देखा करिए। उसमें जो फैक्ट होते हैं वो मेंस के पर्पज से ही मैं पढ़ाता हूँ। मैं आपको कोई फालतू वालतू चीज़ उसमें नहीं पढ़ाता हूँ कि आप बस आओ 20-50 MCQ देख लो, वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। तो इसलिए पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब आइए देखते हैं निबंध कैसे लिखेंगे, उसका प्रारूप क्या बनने वाला है। सबसे पहले प्रस्तावना की बात करेंगे। 21वीं सदी का समाज सूचना और संचार तकनीक से संचालित है। आज मानव जीवन का सबसे प्रभावशाली प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर जो था, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे माध्यम अब केवल मनोरंजन नहीं बल्कि विचार, संवाद और पहचान के उपकरण बन गए हैं। परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह सचमुच अभिव्यक्ति का मंच है या भ्रम की दुनिया है जहां सच्चाई और दिखावे की सीमा धुंधली हो चुकी है। ठीक है, यह हमने प्रस्तावना लिखा और इसमें हमने यह बताया कि जो सोशल मीडिया है वो किस प्रकार प्रयोग की जा रही है। देखो, भाषा इतनी प्रभावशाली कि पढ़ने वाले का मन करे कि वो आगे पढ़े कि इसमें आपने क्या लिखा है। अब हमने यह बता दिया, यहां पर हमने एक प्रश्न छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? क्या यह सचमुच अभिव्यक्ति का मंच है या भ्रम की दुनिया जहां सच्चाई और दिखावे की सीमा धुंधली हो चुकी है। ये प्रश्न एक जिज्ञासा पैदा करेगा, वो सामने वाले को और पढ़ने पर विवश करेगा। अब हम देखते हैं अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है। बहुत इसमें आपको उदाहरण बहुत समझाऊंगा, अच्छे से समझ जाओगे आप। सोशल मीडिया ने आम नागरिक को आवाज दी है। पहले जहां अभिव्यक्ति केवल अखबारों या टीवी चैनलों तक सीमित थी, आज हर व्यक्ति अपने विचार दुनिया तक पहुंचा सकता है। यह लोकतंत्र का विचार है। अब जनता सिर्फ श्रोता नहीं बल्कि संवाद का सक्रिय भागीदार बन गई है। ठीक है, फिर सामाजिक आंदोलनों की यदि हम बात करते हैं, जन जागरण अभियानों और संकट के समय सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई है। देखो, बहुत सारी ऐसी आपदाएं आई हैं अपने देश में, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनमें सोशल मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक दूसरे तक तुरंत सूचना पहुंचाना, मदद पहुंचाना, ये सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी संभव हुआ है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान ट्विटर और व्हाट्सएप ने सहायता, सूचना और संवेदना का जाल बुना। सूचना और जनमत निर्माण में भूमिका देखते हैं, यानी जब अधिकांश लोग समाचार पारंपरिक माध्यमों की बजाय सोशल मीडिया से प्राप्त करते हैं, यह नागरिक पत्रकारिता का नया दौर है। सोशल मीडिया ने न केवल सूचना का लोकतंत्रीकरण किया बल्कि सत्ता के प्रति जवाबदेही की भावना भी जगाई। किसी अन्याय, दुर्घटना या भ्रष्टाचार की खबर कुछ ही मिनटों में वायरल होकर प्रशासन को कार्रवाई के लिए बाध्य करती है।
इससे पारदर्शिता बढ़ी है और जनमत निर्माण की दिशा में यह सशक्त औजार बना है। देखो कई बार क्या होता है, घटना हो जाती है तो पहले क्या था, पुलिस नहीं जाती थी या पुलिस पर कोई दबाव होता था। अब चूंकि सोशल मीडिया पर वो चीज़ है तो पुलिस को जाना भी पड़ता है और उसमें आवश्यक कार्रवाई करनी भी पड़ती है। निबंध के साथ आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी कराते हैं। आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आपको उसका भी बराबर लाभ मिलता रहे। अब हम देखते हैं सामाजिक जुड़ाव और जन संचार का नया युग कैसे होता है। या सोशल मीडिया ने भौगोलिक दूरी मिटा दी है। लोग अब सीमाओं से परे जुड़ रहे हैं, विचार साझा कर रहे हैं और विविध संस्कृतियों को समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपको दक्षिण भारत के बारे में कुछ जानना है तो आप आसानी से जान सकते हैं, आप वहाँ के दोस्त बना सकते हैं। कई बार खबरें आती हैं कि बिहार का लाल ले आया ऑस्ट्रेलिया से पत्नी, ऐसी खबर आती है। तो बिहार का लाल कैसे ले आया, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं तो ब्रिटेन से कैसे जुड़ा होगा। जैसे गोरी अंग्रेजन आ गई हरियाणा में, ऐसी सुर्खियां पढ़ते हो ना, पढ़ते हो आप भी, तो मुझे पता है सब कुछ पढ़ते हो। तो वो कैसे अंग्रेजन आ गई, कहीं ना कहीं से उसने सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा होगा और उसको जितना भी आता होगा ना, ई जाए मार दा और सब कुछ वो प्रयोग कर लेता होगा और वो अंग्रेजन को लगा चलो बहुत बढ़िया चीज है और वो निकल आई। सोशल मीडिया से ही संभव हुआ ना कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा को उसने सीखने का प्रयास किया, फिर वहाँ अपने संबंध बनाए। फिर व्यवसाय, शिक्षा और कला, राजनीति सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा है। छोटे उद्यमी और कलाकार अपने उत्पाद या रचनाएं बिना बड़े खर्च के वैश्विक स्तर पर पहुंचा पा रहे हैं। इसने अवसरों को लोकतांत्रिक बनाया है। भ्रम और फेक न्यूज का संकट, सबसे बड़ी समस्या ये है। सोशल मीडिया बहुत बढ़िया चीज है, डिजिटलीकरण बहुत बढ़िया चीज है, इसकी समस्या अलग है। इस अभिव्यक्ति के महासागर में भ्रम की लहरें भी उतनी ही तेज हैं। सोशल मीडिया पर सत्य और असत्य के बीच की रेखा अक्सर मिट जाती है। हमें यह नहीं पता चलता कि यह बात सही है या गलत है। हम देखते हैं, हम उसको अपनी भावनाओं से जोड़ लेते हैं। एक आप पोस्ट देखते होगे कि यह फोटो अगर आपने 20 लोगों को नहीं भेजा तो आपको कोई दुखद खबर आएगी। ऐसी खबर आपने देखी? अब आप घबरा गए कि यार कहीं ऐसा ना कुछ बुरा हो जाए, तो आप उठे और उसको 20 लोगों को फटाफट भेज दिए। अब वो 20 लोग फिर दौड़े, फिर से 50 लोगों को भेज दिए कि उनको भी डर है कहीं बुरी खबर ना आ जाए। अरे मेरे मित्र, माता जी सोशल मीडिया तो नहीं चला रही थी कि इसने भेजा कि नहीं भेजा। माता जी के पास इतना ही काम नहीं, बहुत काम है, उनके देवताओं के पास बहुत काम है। देवता कम है और जनसंख्या बहुत हो गई, तो ये सब मत किया करो। तो हमने क्या देखा, भ्रामक चीज हमें मिली और हम उसको वैसे ही भेजने लगे, हमने कोई अपनी समझ नहीं लगाई। फेक न्यूज फैलाने लगते हैं, भ्रामक वीडियो, झूठे आंकड़े, समाज में अविश्वास और नफरत, ये सब फैलाने लगते हैं। कई बार क्या होता है, राजनीतिक या व्यावसायिक लाभ के लिए झूठी सूचनाएं भी वायरल कर दी जाती हैं, जिसका नुकसान जनता को होता है और फायदा फैलाने वाले को होता है। ऐसे में जनमानस भ्रमित होता है और विचारधाराएं विकृत रूप ले लेती हैं। सूचना का यह अतिरेक इंडोडेमिक कहलाता है, जहां सूचना इतनी अधिक होती है कि सत्य की पहचान कठिन हो जाती है। अच्छा एक चीज बताएं, जब ये कभी कुछ गलत वायरल करते हैं ये लोग, तो ये कंटिन्यू करते हैं, मतलब अभी करेंगे फिर 15 मिनट बाद, फिर 15 मिनट, मतलब इसको एक क्रम में करेंगे, जिससे आप ये वाला नहीं देखे हो तो ये देख लो, ये नहीं देखे हो तो ये देख लो, ये नहीं देखो। मतलब इनका क्या है, ये आपके दिमाग पर पूरा उस भ्रम को बैठा देना चाहते हैं। वो बता देना चाहते हैं कि वो बचपन में मगरमच्छ पकड़ के लाया था। ये बात वो इतने अच्छे तरीके से बताएंगे, ये बात वो बता देंगे, लेकिन वो ये बात दिखाएंगे नहीं कि वो कौन सा कहाँ से पढ़ के आया है, दिखाएंगे नहीं। वो चीज मांगना पाप हो जाएगी। अगर आप किसी की डिग्री मांग रहे हो तो वो पाप, अपराध हो जाएगा। लेकिन वो मगरमच्छ पकड़ के लाया था, ये बात वो अपनी बहुत बिल्कुल मजबूती से मनवा रहे हैं कि वो लाया था। ये बात वो मनवा देंगे कि वो किस किस के साथ बैठ के सत्संग करते थे। ये वो नहीं बताएंगे कि उस समय ये कहां से आ गए। मतलब हर चीज का एक क्रम काल है। आप पढ़े लिखे हो तो आप इस चीज को फर्क जरूर करो। कोई भी पार्टी हो, देखो हर एक पार्टी की अपने अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, हर पार्टी में है। और जिसको जब मौका मिला है उसने अपने अपने कार्यकाल में उस हिसाब की चीजें की हैं। किसी ने ज्यादा की, किसी ने कम की, किसी ने ढोल बजाए और बता दिया देखो हो गया, हो गया, हो गया, और आपने कहा हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया आपके हाथ में है। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर समझो। देखो मेरी क्लास जब पढ़ना तो आप कोई भी पार्टी के होके मत पढ़ना। आप
कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, समाजवादी के हो या दक्षिण भारत की पार्टी, मुझे नहीं इससे फर्क पड़ता है। मेरा काम है आपको सही बात बताना, आपको सही लिखने का तरीका बताना, क्योंकि कल को जब आप नौकरी में आओगे ना, तो आपको इन्हीं सबसे लड़ना पड़ेगा। और निबंध का मतलब यही है कि आपसे जो शिक्षक है केवल इस चीज पर विचार चाह रहा है कि आपके इस पर क्या विचार हैं या आप इसमें क्या सोचते हैं। जब अपने विचार बता पाओगे तभी आप निबंध आगे अच्छे से कर पाओगे। तो आप मेरे निबंध किसी भी पार्टी के होके मत पढ़ना। सोशल मीडिया ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी बड़ा प्रभाव डाला है। जैसे लाइक्स और फॉलोअर्स की दौड़ ने आत्म मूल्य की भावना को बाहरी मान्यता से बांध दिया है। जैसे क्या होता है, जो बड़े बड़े जो शिक्षक आपको मिलेगा उसको इन चीज़ों से खास फर्क नहीं पड़ता है। जो यूट्यूबर शिक्षक आपको मिलेगा वो बस एक ही बात कहता है, ये वीडियो 20 लोगों को शेयर करिए, ये लोग आप देखते हैं कितने हमारे लाइक हो जाएंगे। वो ये हरकतें करता है, ठीक है। ये हरकतें आपको पढ़ाने के लिए और आगे नहीं बढ़ाती हैं, वो हरकतें बढ़ाती हैं, देखते हैं कितने और हो गए, कितने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 बच्चे पढ़ने आ गए, मान लो 10 बच्चे, 100 बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, 100 में से 80 बच्चे जो है बड़ी परीक्षा में एक में हो गए और 20 बच्चे दूसरी परीक्षा में हो गए, ठीक है। तो हमारा पढ़ाना इन 100 बच्चों को सफल है, न कि ये जो 1 लाख की भीड़ यहाँ पर हमें गिनती में दिखाई दे, 10,000 की भीड़ दिखाई दे, वो हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहने वाली है। यानी खुद को क्या है, दिखावे में बांध रहे हैं। जैसे लोग दिखावे, तुलना और असंतोष के जाल में फंस रहे हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे मान लो आप कहीं शादी में जाते हो, किसी की भी शादी में जाते हो, तो आप अच्छे से तैयार हुए, आप उसकी शादी में गए, आपके मित्र थे, आप नॉर्मली गए, मिले, हाथ, ठीक है, अच्छे से आ गए। अब भैया एक बात बताओ, आप नया शर्ट पैंट पहन के गए थे, व्हाट्सएप पर किसके लिए डाल रहे हो? ये व्हाट्सएप पर किसके, आप सोशल मीडिया पर किसके लिए डाल रहे हो? भैया जी के साथ फोटो खिंचवाते हुए किसके लिए डाल रहे हो? यानी आप कहीं न कहीं से दिखावे की तुलना में आप उस जाल में फंसते जा रहे हो। अवसाद, चिंता, ईर्ष्या और अकेलापन जैसे मानसिक संकट सोशल मीडिया की लत से जुड़े हैं। वास्तविक जीवन के संबंधों की जगह आभासी संबंध ले रहे हैं, जिनमें भावनात्मक गहराई का अभाव होता जा रहा है। फिर देखते हैं लोकतंत्र और जिम्मेदारी का प्रश्न कैसे है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी, नफरती भाषण और चरित्र हनन जैसी प्रवृत्तियां समाज की स्वस्थ बहस को कमजोर करती हैं। ट्रोल कल्चर और बॉट्स लोकतांत्रिक संवाद को दूषित कर रहे हैं। ये बॉट्स पता है क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि ये बॉट्स का प्रयोग होता है। ये मैंने इसको देखा था, इसमें क्या होता है कि ये कुछ ऐसा मान लो कि एल्गोरिथम टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, जो जैसे जब मान लो वो भाषण दे रहे हैं, कोई भी नेता भाषण दे, उसमें दिखाता है कि एकदम से इतने उसके लाइक बढ़ते जा रहे हैं, लाइक बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लोग बढ़ रहे हैं। तो ये एल्गोरिथम टाइप का एक सॉफ्टवेयर है जो उसको पीछे से कहीं ना कहीं से दिखाता है, और ये आभासी होता है, मतलब आपको दिखेगा ये वास्तव में होता हो तो कुछ नहीं है। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां और उपयोगकर्ता अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं? सरकार द्वारा कंटेंट मॉडरेशन और नियम बनाए जा रहे हैं, परंतु सेंसरशिप और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कर पाना कठिन है। संतुलन की आवश्यकता क्यों होती है? सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग ही उसकी वास्तविक शक्ति है। हमें इस सूचना के स्रोत की तरह नहीं, जिम्मेदार संवाद के मंच की तरह देखना चाहिए। डिजिटल साक्षरता और तथ्य जांच की आदत समाज में विकसित करनी होगी। उपयोगकर्ताओं को यह समझना होगा कि हर वायरल बात सच नहीं होती है, यह बात आपको माननी पड़ेगी। जैसे मैं वायरल नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ तो ठीक तो पढ़ा रहा हूँ, और एक वायरल है और वो ठीक नहीं पढ़ा रहा है, तो वो ठीक है कि मैं ठीक हूँ, थोड़ी तो कर ही सकता हूँ अपनी। यदि नागरिक सचेत रहे तो यही माध्यम पारदर्शी और शिक्षाप्रद समाज बन सकता है। निष्कर्ष के बारे में देखते हैं। सोशल मीडिया आधुनिक युग की दो धारी तलवार है। यह एक ओर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा मंच है, तो दूसरी ओर भ्रम और असत्य का जंगल भी। मुझे पता है पढ़ाना बहुत बढ़िया लगता है, मतलब मैं मजा लेकर पढ़ाता हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी आत्मा खुश हो जाती है, और आप समझ जाते हो तो मुझे मोक्ष मिल जाती है उस निबंध में। आप ऐसे समझो, अभिव्यक्ति तभी सार्थक है जब वह सत्य, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से जुड़ी हो। यदि उपयोगकर्ता सजग हैं तो सोशल मीडिया विचारों की शक्ति है, परंतु यदि यह अनियंत्रित रहा तो यह भ्रम का बाजार बन जाएगा। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया न तो पूरी तरह अभिव्यक्ति की दुनिया है, न पूरी तरह भ्रम की। यह उसी दिशा में ढलती है
जैसी दिशा उसे समाज देता है। संतुलन, विवेक और नैतिकता ही इसे सशक्त और सार्थक बनाए रखने की कुंजी है। तो यह आपका निबंध पूरा होता है। अब इसका 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा और लोगों को शेयर जरूर करिए जिससे लाभ मिले। ये सब कुछ न करिए लेकिन ये अभ्यास जरूर करिएगा। ये क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।